आई ऐसी मुसीबत जिसने नहीं किसी को बख्शा, ऐसे में सबसे आवश्यक स्वास्थ्य की रक्षा। आई ऐसी मुसीबत जिसने नहीं किसी को बख्शा, ऐसे में सबसे आवश्यक स्वास्थ्य की हो रक्षा। रंग राग से मनाए उत्सव पर भोले नाता, शरीर और शुद्ध विचार जो हो तो हर दिन त्योहार। स्वस्थ शरीर और शुद्ध विचार जो हो तो हर दिन त्योहार। स्वस्थ शरीर और शुद्ध विचार जो हो तो हर दिन त्योहार। स्वस्थ शरीर और शुद्ध विचार जो हो तो हर दिन त्योहार। मीठा खाए कम पर मुंह से मीठा बोले ज्यादा, तन मन दोनों खुश रखने का मंत्र है ये सादा। मीठा खाए कम पर मुंह से मीठा बोले ज्यादा, तन मन दोनों खुश रखने का मंत्र है ये सादा। काम के चलते कई बुरी सी आदतों को हिलादा, योग ध्यान नियमित करने का कर लो खुद से वादा। आयुर्वेद का साथ जीवन को देगा और निखार। जो हो तो हर दिन त्योहार। स्वस्थ शरीर और शुद्ध विचार जो हो तो हर दिन त्योहार। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सभी भाई बहनों से निवेदन, अपने अपने वीडियो ऑन रखेंगे। सबसे निवेदन, वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज। बंधुओं और बहनों, आज एक बहुत ही खास विषय लेकर हम आप लोगों से मिल रहे हैं। और टॉपिक जो रखा गया है, हेल्थ रिवॉल्यूशन, एक आंदोलन की शुरुआत। आंदोलन की शुरुआत कैसे करना है, इस बारे में हम बात करेंगे। और हमारा मार्गदर्शन करने के लिए संजय ठाकुर सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो आंदोलन की शुरुआत करने के लिए सब तैयार है? यस। अपने अपने वीडियो वीडियो ऑन कीजिए प्लीज। सबसे निवेदन, वीडियो ऑन। काफी भाई बहनों के वीडियो अभी भी ऑफ है, तो वीडियो ऑन कर लीजिए। संजय सर अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ऑलरेडी, हमारा मार्गदर्शन करेंगे अब। तो आंदोलन की शुरुआत कहाँ से करनी है? हमारे रसोई घर से, किचन से शुरुआत होगी। कैसे? अग्नि रहित रसोई घर। आप बोलेंगे अग्नि रहित रसोई घर कैसे हो सकता है? तो 3 साल पहले हमने इसी सेशन पे एक कार्यक्रम रखा था। उस समय लोगों को आश्चर्य हुआ था कि फायरलेस किचन की बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। तो दिमाग फिर गया डॉक्टर साहब का ना, क्या बात है। तो ऐसा, लेकिन जब उनका मार्गदर्शन मिला, सुना तो समझा। और लोगों ने उस सेशन को बहुत पसंद किया था। 3 साल पहले की बात है। इसी विषय पर हमने एक सेशन लिया था। उस वीडियो को भी हमने आज ग्रुप में शेयर किया है, आप उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। बहुत सी नई बातें हम आज और उसमें ऐड करेंगे, जुड़ेंगे। तो मैं ज़्यादा समय लेना नहीं चाहूँगा। आप सबके मन में उत्सुकता होगी, फायरलेस किचन कैसे हो सकता है और क्यों जरूरी है। तो इस बारे में बात करने के लिए तो आप सबसे निवेदन, अपने अपने वीडियो ऑन करते हुए, दोनों हाथ ऊपर करते हुए ओम आरंभ के साथ डॉक्टर संजय ठाकुर जी का स्वागत करेंगे। संजय सर एक जाने माने हेल्थ विशेषज्ञ हेल्थ विशेषज्ञ नेचुरोपैथी से जुड़े हुए हैं, और एक्स रिटायर्ड एयरफोर्स और आर्मी एक्सफोर्स एयरपोर्ट ऑफिस एयरफोर्स के ऑफिसर है। तो एयरफोर्स से रिटायर्ड हुए हैं, और उसके बाद इनका एक नेचुरोपैथी का स्वास्थ्य केंद्र कहूँ, हॉस्पिटल का शब्द तो मैं नहीं को बोलना चाहूँगा, स्वास्थ्य चिकित्सा केंद्र कहूँगा। इनका बिहार में दरभंगा में बहुत दिनों से चल रहा है, और बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। और जगह जगह आप कैंप लेते हैं, 7 दिन 10 दिन का कैंप ले लेके लोगों को बिना दवा के किस तरह से हम स्वस्थ रह सकते हैं, इसके प्रति एक आंदोलन इनका चल रहा है। उसी आंदोलन के माध्यम से फायरलेस किचन की बात भी आप बताते हैं। तो आज इसी विषय को हम लेने जा रहे हैं। सबसे निवेदन, ओम आरम के साथ डॉक्टर साहब का स्वागत कीजिए। ओम आरम, ओम आरम। डॉक्टर साहब
आपका बहुत बहुत वेलकम, स्वागत। और आपसे निवेदन, आप आज का सत्र शुरू करें। ओवर टू यू। ओके, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका दोबारा बुलाने के लिए। एक ही सब्जेक्ट पे बार बार बोलना और एक ही ऑडियंस के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है। बहुत सारा मटेरियल जमा करना होता है, लेकिन आपको जैसे मालूम है कि हम बहुत सारा कुछ नहीं यूज करते। सिर्फ जो सच्चा है वही बात बात करेंगे, जो प्रैक्टिकल है, जो सबके लिए संभव है। तो 1 मिनट का ध्यान कर लेंगे सब लोग। सीधे बैठ जाएंगे, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, लंबी गहरी सांस लेंगे और धीरे से छोड़ देंगे। इनहेल डीपली, एक्सहेल कंप्लीटली। Allow your body to relax. Give permission to your body to relax. इमेजिन करें कि एक व्हाइट लाइट ऊपर से आ रही है और आपके पूरे शरीर को रिलैक्स कर रही है। नाउ योर अपर बॉडी इज totally relaxed, looking bright and beautiful, healthy and full of life. This energy of relaxation traveling to your lower body. Now, your lower body is totally relaxed, looking bright and beautiful, healthy and full of life. सब लोग अपने सीने पे हाथ रखिए और ब्लेस करिए जो भी इस मीटिंग में बैठे हैं, जो भी आपके शहर में हैं, उन सबको हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी के लिए आप सबको ब्लेस करिए। जो आपके स्टेट में है, जो आपके कंट्री में है, और पूरे ब्रह्मांड में भी जितने भी प्राणी हैं, सबको आप ब्लेस करिए दिल से। और इमेजिन करिए कि आपने जिनको ब्लेस किया है वो सारे लोग आपको ब्लेस कर रहे हैं। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, रिलेशनशिप, प्रॉस्पेरिटी के लिए। रिलैक्स, रिलैक्स योर बॉडी, रिलैक्स योर माइंड, रिलैक्स योर सोल। एक बार और लंबी गहरी सांस लेंगे और धीरे से छोड़ देंगे। अपने हथेली को 21 बार घर्षण करेंगे और इस गर्माहट से अपने आंख के ऊपर रख के और पूरे चेहरे को एक बार टच कर लेंगे। रिलैक्स, रिलैक्स। बहुत सुंदर। वेलकम, वेलकम, वेलकम। फिर से स्वागत है आप सबका इस सेमिनार में। क्योंकि इसका जो नाम है फायरलेस किचन, तो आप फियरलेस किचन बना दीजिए। इससे आप डिजीज फ्री हो जाएंगे। कैसे, क्यों, किंतु परंतु जो दिमाग में आएगा वो सब आज बाहर निकालने वाले हैं। तो हम एक ऐसे सब्जेक्ट पे बात करने वाले हैं जो आपकी रसोई, आपके स्वास्थ्य और आपकी सोच, ये तीनों को बदल देगा। ओके। फायरलेस किचन का मतलब बिना गैस, बिना चूल्हा, बिना आग के सब कुछ होना है। जरा सोचिए, आपको डेली डेली रोज जो खाना बनाने के लिए आग की जरूरत होती है, जो आपकी समय को, एनर्जी को, स्वास्थ्य को, सबको खराब करता है, वो सब बेहतर हो सकता है अगर आपने इस चीज को अपना लिया। अरे कितने लोग हैं जो डेली गैस पे खाना बनाते हैं? जरा हाथ उठाएं। सभी ऐसे सभी भी लोग हैं। वर्चुअल हाथ भी उठा सकते हैं। हर दिन जो गैस पे खाना बना रहे हो। अच्छा, कितने लोग चाहते हैं कि कम मेहनत लगे और जल्दी से बढ़िया खाना बन जाए? लेडीज का जो टैलेंट है वो किचन में ही चला गया। कोई भी मर्द किचन में घुसना नहीं चाहता है, लेकिन उनको एक ऐसी परी चाहिए जो किचन में जाए, सब कुछ उनके लिए स्वादिष्ट बना बना के बार बार खिलाए। तो वो भी गड़बड़ है। इसको कैसे सीधा करेंगे? एक एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि जब आप हॉस्पिटल में किसी व्यक्ति को मिलने के लिए जाते हैं तो क्या लेके जाते हैं? पका हुआ या अपक्व आहार? फ्रूट आप फ्रूट लेके फल, जाते हैं। जूस, यही सब।
फल जूस लेके जाते हैं। अच्छा, वो जो बेड पे पड़ा हुआ है उसको फल जूस वगैरह दे देते हैं। ये लोग बाहर आते हैं, समोसा चाट पकौड़े खाते हैं। फिर यही व्यक्ति जब बीमार पड़ जाते हैं तो वो व्यक्ति जो बेड से उठ गया इनके लिए फल लाता है और वो जाके चाट समोसा खाता है। और यही रूटीन, यही साइकिल चलते रहता है। तो अब आप सोचें डॉक्टर कि साहब, ये अपने आपका वीडियो ऑफ हो गया है। वीडियो ऑफ है। ओके, 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 दिख रहा है अभी? यस, यस। यस, यस। तो अभी जो लोग जाते हैं बाद में कि भाई आप बीमार हुए तो अब आप ये खाओ, हम चलते हैं समोसा खाने, तो वो थोड़ा सा, ये साइकिल हमेशा चलते रहता है, चलते रहता है। इसी साइकिल को ब्रेक करना है कि भाई तुम्हारी भी जय जय, हमारी भी जय जय, न तुम्हारे न हमारे, तुम भी यही खाओ, हम भी यही खाएंगे। बच्चों को जब सिखाते हैं आप खिलाना, तो अगर बोले "ए, बेटा ये सलाद खाओ", वो नहीं खाएगा। बोले ये फल खाओ, नहीं खाएगा। आप उसके साथ में बैठिए, उसको बच्चे वाला फॉर्क दीजिए, आप भी बड़ा फॉर्क लीजिए और आराम से खाइए। हो गया कल्याण। तो फायरलेस किचन का मतलब है कि ऐसा भोजन जो बिना पकाए, बिना प्रोसेस किए हुए, या न्यूनतम प्रोसेस, जो आप मिक्सी ग्राइंडर का थोड़ा सा यूज कर सकते हैं, हैंड ब्लेंडर का यूज कर सकते हैं। इसमें जो नेचुरल एंजाइम है, विटामिन है, मिनरल है, ये सब सब सुरक्षित रहता है। ओके। क्या होता है कि जब हम खाना को पकाते हैं तो कई बार विटामिन बी, विटामिन सी, ये जो भी कुछ है सब नष्ट हो जाता है। एंजाइम ये सब सारा नष्ट हो जाता है और भोजन बहुत भारी हो जाता है, बॉडी में पचने के लिए बहुत भारी हो जाता है। लेकिन फायरलेस किचन में क्या होता है कि लाइव फूड जैसा भगवान ने दिया है, हम बोलते हैं ना ORS खाओ। O से ओरिजिनल, R से रीजनल और S से सीजनल, जो आपके एरिया का है उसी में और एक लाइन जोड़ देंगे, इकोनॉमिकल एंड लोकल। इस तरह से आपको खाना है। ये इसका पचना आसान होता है और बॉडी को डिटॉक्स करता है। जब भी आप बीमार होते हैं, डॉक्टर क्या बोलता है, भाई 3 दिन हल्का खाना खाना, हो सके तो खिचड़ी दलिया कभी खा लेना, नहीं तो फल और जूस ले लो, नारियल पानी पी लो, गन्ने का रस पी लो। ये क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपको मालूम है कि हॉस्पिटल के चारों तरफ में सबसे ज्यादा बिजनेस होता है तो फल का, जूस का। ओके। तो दवाइयों में वो पावर नहीं है, आपके मौसमी के जूस में, आपके संतरे के जूस में, आपके चुकंदर के जूस में बहुत पावर है। तो शरीर की सफाई होती कैसे है? जब कच्चा और नेचुरल फूड शरीर के अंदर में जाता है तो वहां पे जो पड़ी हुई गंदगी है उसको बाहर निकालने का काम करता है। पहला लाइन पहले दिन जो बताया था कि प्राकृतिक चिकित्सा में बीमारी को बोलते हैं गंदगी, दवाई को बोलते हैं सफाई। और कुछ भी नहीं है। ये 2 लाइन अगर आपको समझ में आ गया, आप बीमार नहीं पड़ने वाले। कहीं पे भी अगर रुक गई है उसको बाहर निकालने का काम, और वो यही करता है। आपका जो कच्चा पदार्थ है या अपक्व आहार, वो क्या करता है, उसमें फाइबर और एंजाइम बढ़िया रहता है, इसलिए पेट को साफ करता है, गैस और एसिडिटी होने नहीं देता है। गैस क्या है, एसिडिटी क्या है, इसके लिए पिछली बार बताया था, अगर फिर नहीं याद हो रिपीट कर देता हूँ। घर में दाल बनी, सबने खाया, एक कटोरी दाल बच गई, फ्रिज में रखना भूल गए, अगला दिन क्या होता है, उसमें से बास आती है। बास जो है वो गैस है। और वो खट्टा हो गया, अगर टेस्ट करके देखते हैं तो खट्टापन जो है वो एसिडिटी है। तो गैस और एसिडिटी ऐसे होता है। अभी जब इसको ठीक करना है तो क्या करते हैं, हम फेंक देते हैं उस दाल को, कटोरी को साफ करके रखते हैं। तो ये पेट हमारा कटोरी है, उसमें पड़ा हुआ चीज दाल है। जहाँ गोबर होगा वहां गैस होगा। गोबर मतलब जो सड़ गया। और गैस होगा तो उसके लिए पूरे बॉडी में पेन होगा, जहाँ गैस वहां दर्द। गौ से गोबर, गौ से गैस, और आगे उससे दर्द, पूरे शरीर में दर्द होगा अगर आपने, आपके बॉडी में गैस आया तो। ओके। जिनको वेट मैनेज करना है, बढ़ाना है या घटाना है, दोनों ही काम में, अगर आप कुछ दिन बिना कैलोरी गिने सिर्फ फल, सब्जी, अंकुरित अनाज, ड्राई फ्रूट, बीज, ये 5 चीज जो बताया था पहला दिन दाहिना हाथ से खाने को, वो अगर आप खा रहे हैं तो आपका वेट अपने आप मैनेज हो जाएगा। टाइम बचेगा, एनर्जी बचेगा, आपका हेल्थ बचेगा। गैस नहीं जलाना है, बर्तन नहीं धोना है, सब आसान हो जाएगा। देखिए भगवान ने जब केला बनाया तो उसको बर्तन में लपेट के दिया, बोला भैया छीलिए खाइए, और उसको फेंक दीजिए, बात खत्म। ना हाथ धोने की झंझट, ना बर्तन धोने का झंझट। अंगूर खाना है, कौन सा बर्तन धोना है, गुच्छा में लगा हुआ है, आराम से खाइए, खत्म कहानी। मेंटल पीस होगा, आपका मन की बहुत शांति होगी। क्यों?
भोज हल्का होगा भोजन, हल्का होगा मन, उसी से हल्का होगा जीवन। बोलते हैं ना, जैसा खाओगे अन्न वैसा ही होगा मन, और वैसा ही होगा तन, और उतना ही होगा धन। आपने सुना होगा फलाने बाबू का 50 बीघा जमीन था, बेटा लोग खा पी के बराबर कर दिया। मतलब जो पकड़ के आप मुंह में डालते हैं वही डिसाइड करता है आपका तन मन और धन कैसा होगा, और जीवन कैसा होगा। ओके। अब सवाल आता है कि भाई खाएंगे क्या? बहुत सारे लोग हैं जो फायरलेस किचन को यूज कर रहे हैं। अभी हमारे प्रदीप शाह जी शाम के सेशन में आते हैं, और उनका भी बहुत सारा वीडियोज है इस पे। तो वो 12 साल हो गया अभी तक पका हुआ अनाज नहीं खा रहे हैं, और बिल्कुल फिट हैं। पहले इतनी सारी दवाइयां चलती थी, अभी कोई दवाई नहीं चल रही है। तो क्या खाएंगे? तो आप फ्रूट सलाद खा लीजिए, फ्रूट्स खाइए, कोई भी फ्रूट। एक मोटा सा लाइन लिख लीजिए, ऑल द फ्रूट्स आर सेम, वाटर कंटेंट इज डिफरेंट। सारे फल एक जैसा है, पानी की मात्रा किसी में कम किसी में ज्यादा है। जैसे गर्मी में वो फल होता है इसमें पानी ज्यादा हो, ठंडी में वो फल होता है इसमें पानी कम हो। ये ऊपर वाले को पता है कि हमको कब क्या पड़ोसेगा, उसके हिसाब से आप घर पे गया था तो मुझे ऐसे मिला, तो मैं बोला जरा इसको देख लो भाई, यहाँ का। हाँ, जो है मीठा फल और खट्टा फल एक साथ में नहीं खाना है, ये क्लियर हुआ? यस। सेब और संतरा को एक साथ में नहीं खाना है, क्योंकि एक मीठा है एक खट्टा है। एक फल एक बार में खत्म करें, दूसरे फल में हाथ लगाएं। जैसे पपीता फिनिश कर लिया तब केला में हाथ लगाया, फिनिश कर लिया तो चीकू में हाथ लगाया, फिनिश किया तो तरबूज में हाथ लगाया। इस तरह से ऐसे आप खाएं, मस्त रहेंगे। स्प्राउटेड सलाद खा सकते हैं। सलाद में क्या होगा? अंकुरित अनाज ले लीजिए, अंकुरित में मूंग मूंगफली चना ये सब। टमाटर ले लीजिए, प्याज, उसमें नींबू, काला नमक, चाट मसाला, ये सब मिला के टेस्टी बनाइए, और आराम से भोजन करिए, भर पेट भर प्लेट। नारियल पानी, उसमें चिया सीड का ड्रिंक मिला सकते हैं। चिया सीड को रात में फूलने के लिए दिया और नारियल पानी में मिला दिया, बहुत ही अच्छा हो जाएगा। कच्ची सब्जी का रोल, वो क्या होता है? पत्ता गोभी जैसे होता है ल्यूटस, उसमें सब्जी भर दीजिए, रोल बना लीजिए, जैसे वेज रोल, एग रोल, ऐसे लोग जो खाते हैं उसके जगह में ये खाया जा सकता है। सत्तू, बिहार में यूपी में सत्तू बहुत फेमस है। सत्तू ड्रिंक का बना सकते हैं बिना पकाए। उसमें क्या क्या डालते हैं? सत्तू डालेंगे, पानी रहेगा, नींबू रहेगा, जीरा का पाउडर। हर महिला को ये चाहिए कि जीरा को भून के और उसका पाउडर बना के रखें किचन में। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा हो उसमें वो डाल देंगे तो बहुत टेस्ट हो जाता है। अभी मैं जितना बात किया, इसमें से कितने लोग हैं ऑडियंस में जो आज से कम एक चीज शुरू करने वाले हैं? या तो फल या सलाद या अंकुरित या जूस जो बताया वो। कौन लोग? वेरी गुड वेरी गुड, दोनों हाथ उठा रहे हैं, अरे वाह। एकदम तैयार हैं लोग, एक्शन में लेने को तैयार हैं। गुड गुड गुड। पूरा किचन बदलने की जरूरत नहीं है। शुरुआत कैसे करना है? सुबह खाली पेट फल खाएं, दोपहर में जब भी आप खाना खाने बैठते हैं तो सलाद से शुरू करिए, और हफ्ते में एक दिन कोशिश करिए कि हम फायरलेस किचन को यूज करें, यानी सिर्फ उस दिन जो भी खाएंगे अपक को खाएंगे। धीरे धीरे आपका शरीर खुद को बताएगा कि भैया आपको क्या चाहिए। बहुत मजा आने लगेगा। शुरुआत में आपको लगेगा अरे अगर ये खा लिया तो हम तो पका हुआ खा नहीं पाएंगे, लेकिन आप आराम आराम से खा पाएंगे, भरपेट फिर उतना ही खा पाएंगे जितना पहले खाते थे। आप लोग ये समझ लें कि यस बीमारियां अचानक से नहीं आती है, ठाकुर सर, हमारे जिज्ञासा आ रोज रही, रोज सत्तू का की, जो आदत है। सत्तू की रेसिपी दोबारा बताने के लिए मैसेज आ रहा है। हाँ, ओके। सत्तू क्या होता है? चने का सत्तू होता है, चने का पाउडर बनाते हैं, उसमें पानी, नींबू, और बस थोड़ा सा जीरा पाउडर डाल दीजिए। जीरा का भून के रखते हैं, तवे पे रख लेते हैं, उसको पीस के रखते हैं अपने पास, वो थोड़ा छिड़क दिया, बहुत ही टेस्टी होता है। अगर कुछ नहीं हुआ तो सत्तू हनी के साथ मिला सकते हैं, गुड़ के साथ खा सकते हैं, काला नमक चाट मसाला के साथ, ऐसे बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी है, बहुत हेल्दी होता है। शुद्ध प्रोटीन जो लोग ढूंढते हैं उनके लिए सत्तू, चना, छोला, राजमा,
सोयाबीन, ये सब बहुत 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 ही बढ़िया है, शुद्ध प्रोटीन मिलता है। ओके, क्लियर हुआ? आगे बढ़े। जी। अगर हम रसोई को बदल दें तो हमारी जीवन बदल जाएगी। ओके, सिर्फ देखिए, कहा जाता है कि जिस घर में किचन में ज्यादा देर तक हमारी महिलाएं होती है, उस घर में बीमारियां ज्यादा होता है। तो जितना कम समय आप किचन में लगाएंगे, आपको हॉस्पिटल में कम समय देना पड़ेगा। जिंदगी आपकी बदल सकती है। एक छोटा सा संकल्प लीजिए कि कम से कम दिन में एक बार तो फायरलेस भोजन हम करें। कुछ भी आप, जितना मैंने ऑप्शन बताया, इसमें से कुछ भी, कोई भी चाहे तो इसको चेंज कर सकते हैं। अब जितना बात किया है, इसमें से कुछ भी अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आया, या तो चैट बॉक्स में लिखिए या हैंड रेज करिए, ताकि हम यस। आपको बहुत सारा कुछ देखिए एग्जाम्पल देके समझा बंधु पाए, बंधु तो और बहनों, आप समझ पाएंगे। फायरलेस किचन की बात चल रही है, और मैं किसी को अगर पूछता हूँ भी आपने नाश्ते में फायर बिना पकाया, तो जवाब आता है कि ब्रेड खा सकते हैं क्या, कच्चा ब्रेड बिना पकाए। लेकिन यस, वो ज्यादा नुकसान करने वाला है, मैदा है, नहीं और नहीं वो नहीं, मैदा तो पहले ही ठाकुर साहब ने मना किया हुआ है, मैदा नहीं खाना है, तो ब्रेड उसका ऑप्शन नहीं है। फायरलेस किचन का मतलब ऐसा है कि ब्रेड खा लिए, आपने बोला था फायरलेस पकाना नहीं, तो ब्रेड खाना शुरू कर दिया है। ऐसा गलती नहीं करना है हमें। नहीं नहीं, बहुत बहुत सुंदर। वो सत्तू में काली मिर्च भी डाल सकते हैं, जिन्होंने पूछा है, पुष्पा जैन जी। सत्तू में काली मिर्च को पाउडर बना के रखिए, और आराम से जीरा और काली मिर्च आराम से उसमें डाला जा सकता है, टेस्टी हो जाएगा। चाट मसाला डाल दीजिए और बढ़िया हो जाएगा। हैंड रेज करिए और पूछिए, एक एक करके पूछिए। जिनको भी कहीं भी शंका लगता है कि ये कैसे होगा, क्यों होगा, वो सब बताएंगे। यस और अशोक जी। आज आपने एक स्टेप ले लिया तो आप स्वास्थ्य के लिए आगे बढ़ गए। यस। अशोक जी। जय जिनेन्द्र सर। मैं ऐसा पूछ रहा था कि जैसे अपने पूरी रात का खाली पेट रहता है, उसमें एसिड बना हुआ रहता है, तो क्या अपन खाली पेट अगर सुबह का नाश्ता करें, जैसे दूध को भी छोड़ दिया, तली फली जो नाश्ता करता है छोड़ दिया, उसमें फल फ्रूट ले लिया, या हल्का सा उबाला हुआ कोई भी वेजिटेबल्स ले लिया, जैसे दूधी हो गया या सिंपली हो गया, और उसको अपने हल्के से मसालों के साथ में बना के ले, तो वो कैसा रहेगा? सुबह सुबह जब बॉयल कर ही दिया, तो फिर गड़बड़ हुआ। नो ऑयल नो बॉयल, ऐसा थोड़ा एक लाइन लिख लें, नो ऑयल नो बॉयल। तो ऐसे में आप फल सब्जी अंकुरित अनाज, ये जो पांच चीज बताया था सर, उसको एक साथ में भी एक कटोरे में लेके खा सकते हैं। जैसे मूंग, मूंगफली, चना जो आपने भिंगाया है, वो डाल दीजिए, चाट मसाला छिड़क दीजिए, उसमें थोड़ी सब्जियों को ग्रेटिंग करके, कद्दूकस करके डाल दीजिए। आप अनार का दाना डाल सकते हैं उसमें। मूंगफली कभी कभार रोस्ट करके एक दो दिन दीजिए, कभी टेस्ट के लिए, जो शुरुआत में आपको छोड़ने में तकलीफ हो तो। अदरवाइज सारा कुछ, या ड्राई फ्रूट में कुछ भी डाल दीजिए, खजूर डाल दीजिए, किशमिश डाल दीजिए, मुनक्का डाल दीजिए, ये सब को मिला के बड़ा अच्छा बाउल हो जाता है। उसके साथ एक चटनी बना लीजिए, चटनी में मूंगफली और नारियल, ये दो का चटनी बना लीजिए, बेस्ट होता है। ये जब खाएंगे तो ये हो गया चावल, ये हो गया दाल, आपको लगेगा अरे यार चावल दाल खा रहे हैं। मिला मिला के भर पेट भर प्लेट खाइए, मन में संतुष्टि होगी, मजा आ जाएगा, दिमाग एकदम प्रसन्न हो जाएगा। ओके सर, ओके, धन्यवाद। चंदू जी। ऐसे शुरू। थैंक यू, जय थैंक यू सो जिनेन्द्र सर। मच। वैसे तो यस। हो गया सॉल्व, जय जैसे अभी अंकुरित हम लोग करते हैं सर, अंकुरित करके थोड़ा सा उसको चाहे तो गर्म पानी में, चाहे माइक्रो में, चाहे गैस के ऊपर एक बार बॉईल करके निकाल के फिर वो सब्जी डालते हैं। तो क्या ये करना ठीक है, या खाली कच्चा तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, अभी खाया नहीं कच्चा इसके लिए एकदम से, तो क्या करना चाहिए, कच्चा ही खाना चाहिए या थोड़ा सा गर्म पानी से बॉईल करके निकाल के? और मैं चाहता हूं कि आपको आग जलानी ना पड़े। आप बार बार आग की तरफ में जा रहे हैं। पानी गर्म, पानी ठंडा छोड़ दीजिए। जब देखिए, फल जो भगवान ने बनाया वो एकदम से प्री डाइजेस्टेड फूड है, पैकिंग करके आपको भेज दिया, आराम से निकालिए और खाइए, बात खत्म हो गई।
किसी का दांत है नहीं है तो भी सारे फल को बगैर दांत के भी खाया जा सकता है, एक आध को छोड़ के जो थोड़ा सा हार्ड है। अदरवाइज आप सब कुछ आराम से खा सकते हैं। जो कच्चा वही सच्चा, वेरी गुड। जिस जो खाए मतलब कच्चा खाइए रोग भगाइए, ऐसा करके आप खूब खाइए। हम तो वहां पे हमारे कैंप में बोलते हैं कि भाई जो ज्यादा खाएगा उसको हम गिफ्ट देंगे। तो हमारा एक अभी डॉक्टर योगेश आए थे, उनको हमने एक टी शर्ट गिफ्ट किया था। मैं बोला जो जितना जूस पियेंगे उनको एक टी शर्ट गिफ्ट है। 12 गिलास उन्होंने पिया, 3 दिन के भीतर 7 केजी वजन कम किए थे। उसके बाद तो बहुत बड़े प्रमोटर हो गए, बोले अरे यार मेरा घुटना दर्द सब सही हो गया। आप जो व्हाइट गॉड बोलते हैं ना, इसको आगरे का पेठा ऐसा समझते हैं, वो पेठा का जूस बहुत बहुत अल्कलाइन है। वर्ल्ड का बेस्ट अल्कलाइन फूड उसको बोला जाता है। कभी भी जूस पिए सिप सिप करके पीजिए, बड़ा मजा आएगा। और वो आपको बहुत मेडिसिन की तरह काम करेगा। जल्दी जल्दी पिएंगे फूड होगा, और धीरे धीरे पिएंगे मेडिसिन होगा। गर्म पानी ठंडा पानी मैम छोड़ दीजिए, आराम आराम से जो भगवान ने बनाया, कुदरत का दिया हुआ सब खाइए ना। 84 लाख योनि यही खा रहा है, जी कभी दूसरे को पूछता नहीं भाई मैं क्या खाऊं, मैं कैसे पकाऊं। यस। डॉक्टर साहब हमारे आपने बीच में आर्या जी हैं, ये भी बहुत दिन तक बहुत सारा कुछ खाते हैं पका हुआ कच्चा। सर हैंड रेज करिए, एक बार अपना परिचय दीजिएगा जी। सर भी आर्या, कई बार डॉक्टर हॉस्पिटल पे पी आ एस चुके हैं। पी एस आर्या, यस सर। अनम्यूट कीजिए सर। जी सभी को नमस्कार। थैंक यू सो मच संजय जी, वंडरफुल सेशन के लिए। नमस्ते। और बहुत सारी चीजें ये जो है जैसे कच्चे के लिए और जूस के लिए आपसे मैंने सीखी जब मैं आपके पास जाता था। वैसे तो लगभग मैं 30 साल से योग में हूँ, योगा सिखाता रहता हूँ, योगा करता रहता हूँ। लेकिन ये जो चीजें हैं जो आप बता रहे हैं कच्चे वाली, ये मैंने आपके वहीं पर सीखी है ना जी। तो ये बहुत अच्छा लगा और ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी है। क्योंकि अगर हम पका खाते हैं तो वही पेट के अंदर वही कब्ज एसिडिटी वो सारी पैदा होती है, जिससे आज की डेट में हर आदमी ज्यादातर बीमार है। और रियली अगर ये कच्चे का सेवन करते हैं, जब आप मैं जाता था आपके वहां पर, आप अलग अलग प्रकार का जूस निकालते थे, पेठे का जूस, और वो दही जमाते थे आप मूंगफली की उसकी। तो ये सारी चीजें मैंने सीखी, बड़ा अच्छा लगा। और मैं अब कंटिन्यू जो है ना जी, चने, मूंगफली और मूंग की साबुत दाल, ये तीनों भिगोता हूँ और अंकुरित कर लेता हूँ और उनको खाता हूँ। और उसके बाद में बॉडी बिल्कुल फिट रहती है। जब भी मैं योगा करके आता हूँ तो एक गिलास जूस पीता हूँ। उसके बाद में फिर ये फ्रूट्स वगैरह, अब जैसे सीजनेबल चल रहा है, जो है आपका तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, है ना जी, और खीरा हो गया, ये सब मिक्स करके खाता हूँ। बड़ा मजा आता है और शरीर बिल्कुल एकदम फिट रहता है, एनर्जेटिक रहता है। लोग कहते हैं आर्य जी आप तो बड़े एनर्जेटिक रहते हैं। और बस यही है कि खान पान अगर आपका सही है तो बिल्कुल एकदम सब कुछ फिट हो जाएगा आपका। जी मेन चीज है खान पान। नहीं तो बीमारियों से लोग ग्रस्त हैं, बहुत परेशान हैं। और अगर ये रियली जो आज संजय जी जो कर रहे हैं, और वहां पे जो नेचुरोपैथी का ये हॉस्पिटल चला रहे हैं, बहुत ही गजब और बहुत ही लोगों के लिए ये भले का कार्य कर रहे हैं। क्योंकि वहां पर आकर के मैंने कह के 3 3 दिन रहा हूं उनके साथ में, तो जो लोग आते थे और उसके बाद में जो है वो 2 2 3 3 दिन रह करके जाते थे, बड़ा रिलैक्स फील करते थे, क्योंकि इन्होंने नेचुरल पे ला दिया। तो संजय जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इसको आप चला रहे हैं कंटिन्यू, और मैं सुनता रहता हूँ, देखता रहता हूँ। लेकिन बीच में जो है बस ये है व्यस्तता के कारण, क्योंकि अभी मेरी क्लास योगा की चलेगी, तो आज 6:30 से 7 का टाइम देखा तो मैंने कहा चलो मैं ज्वाइन करता हूँ। तो बहुत अच्छा लगता है थैंक यू संजय जी, सर। और ये कार्य कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। कौन मरहम। हाँ तो आप बिल्कुल पहले से डॉक्टर एकदम साहब। जवान दिख रहे हैं सर, बहुत जवान दिख रहे हैं। थैंक यू सर। अरे सर आपका भी ठाकुर पूरा। सर, ठाकुर सर आपने फ्रूट के जूस के साथ साथ हरी पत्तियों का जूस की भी बात बताई थी, मुझे याद है। कितनी ये तरह की पत्तियां, जो भी पत्तियां दिखती है आपको, पत्तियों को लाके उसका जूस बना के, तो हरी पत्तियों का जूस उसके बारे में जरूर आप बताइए सर। जरूर चर्चा करेंगे इससे। इसके बाद में आप अभिषेक पॉल जी हैं, उनको भी एक बार अनम्यूट करिएगा। ये लोग धन्य। हमारे कहने के बाद से बहुत दिन से ये लोग कच्चे पे आ गए, जूस बनाते हैं। देखिए पत्तियों का जूस कैसे बनता है, आप ऐसा समझें, पालक, पुदीना, धनिया, बथुआ, मेथी, चौलाई, जो भी आप साग के रूप में यूज कर रहे हैं,
उसकी जूस बनाई जा सकती है। वो आराम से बनाए। हर जो भी जूस बनाए उसमें नींबू 1 चम्मच, अदरक 1 चम्मच, शहद डाल सकते हैं या गुड़ डाल सकते हैं। उसको मीठा खट्टा बनाइए, बहुत टेस्टी हो जाता है। इस तरह से बनाएं। अदरवाइज आप बेल, बेल का पत्ता जो बेल पत्र होता है, जो शिव जी को लगता है, तुलसी जो विष्णु जी को लगती है, और दुर्वा जो अपने गणेश जी को लगती है, तो ये इस तीनों का जूस बना के पी सकते हैं। देखेंगे कभी भी इन तीनों भगवान का जिनका नाम लिया हमने, बुढ़ापे का फोटो नहीं मिलेगा, वो हमेशा जवान दिखते हैं। और जो पत्तियां खाते हैं जो भी प्राणी, वो कभी भी इन्फेक्शन उनको नहीं होता है। आपने बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू सब सुना होगा, लेकिन गाय फ्लू, बकरी फ्लू, भैंस फ्लू कभी नहीं सुना होगा। क्यों? क्योंकि ये लोग पत्तियां खाते हैं। तो आप भी अगर पत्तियों का समावेश थोड़ा सा कर दें बॉडी में, तो आपका इन्फेक्शन नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात, सबसे ज्यादा जो कैल्शियम होता है वो शेवगा का पत्ता, ड्रम स्टिक, सहजन जिसको बोलते हैं हिंदी में, मुनगा का पत्ता, उसमें 3500 इंटरनेशनल यूनिट पाया जाता है। उसके बाद दूसरा नंबर पे आता है चिंच का पत्ता। मैं मराठी और हिंदी थोड़ा इसे मिक्स करके बात करता हूँ ताकि सबको समझ में आ जाए आपके एरिया में क्या मिलता है। तो वो इमली का पत्ता सेकेंड नंबर में आता है। उसके बाद में ये जो आप सरसों का साग और मक्के की रोटी ऐसा सब सुना है, तो हड्डियां को मजबूत करने के लिए ये सब बहुत बेस्ट है। और जितने भी पहलवान आए हैं, आपको मालूम होगा कि पहलवान लोग वहां से ही आते हैं जहाँ पे सरसों की रोटी, सरसों का साग और मक्के की रोटी ये सब खाई जाती है। तो कोशिश करें पत्तियों को अपने जिम में जरूर शामिल करें। कुछ नहीं मिले, चटनी बना के खा लीजिए। कुछ नहीं मिले, दल सगा, अगर दाल खा रहे हैं दाल में सब्जी डाल के, वो साग डाल के खाइए। दल सग्गा हमारे यहाँ बोलते हैं उसको। तो पत्तियों का समावेश आपके बॉडी में अगर हो गया, बहुत बहुत जबरदस्त हो जाएगा। 2-3 दिन तक बना के नहीं रख सकते, ना जी ना। इमीडिएटली बनाइए और पीजिए। काहे को रखने तक का झंझट। हम बोलते हैं फियरलेस, फायरलेस, फ्रीजलेस। ये अगर किए आपने तो डिजीज लेस हो जाएगा आपका घर। फ्रीज पे क्यों आप जाना चाहते हैं? फ्रीज लेस भी करिए। ओके, सर बनाइए सर पी एक बात जाइए। कहना हाँ। सर एक बात कहना चाहता हूँ। आप बात कर रहे हैं फायरलेस किचन की, लेकिन अभी जमाना ऐसा आ रहा है किचन लेस होम बना रहे हैं। मतलब कि खाना ही नहीं बनाना पड़े, स्विगी और जोमेटो को ऑर्डर दिया और अपना पेट भर गया। और स्विगी और जोमेटो को सबसे कमाई देने वाली, मैं बोलता हूँ कि घर की माँ और बेटियां जो आलसी होती है ना, वो उनका धंधा चालू करे या उनके लिए ही है। ये आलस क्यों होता है? क्योंकि पका हुआ खाने की आदत है। इसलिए जिस दिन से कच्चा पे आ जाएंगे भागते फिरेंगे। ये इतने उम्र के हैं, अभी पीएस आर्या जी को आप देख रहे हैं, अच्छा खासा उम्र है, और अभी भी योगा प्राणायाम में दौड़ते रहते हैं। इनको कभी भी आप चलते हुए नहीं देखेंगे, दौड़ते हैं। ये काफी मतलब एक्टिव एनर्जेटिक हैं। कैसे? कच्चा पे आइए, लोग भगाइए। धीरे धीरे जब ये लोग भी अपने आप को इस पे लाते हैं, तो कल्याण होता है। जो लाएंगे और भी। यस, और नेक्स्ट क्वेश्चन, हैंड रेज करिए, सर क्वेश्चन एक पूछिए। बात पूछूं, जैसे आंवला का और एलोवेरा का जूस तो फिर बना के रखते हैं ना सर? वो पतंजलि का और जो आता है बना हुआ, आंवला का और एलोवेरा का, और वो तो बना हुआ ही होता है। पहले ही आनंदमल सेठिया सर ने बोल दिया है कि किसी प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं करेंगे, किसी कंपनी के बारे में बात नहीं करेंगे। यहाँ आपको आपके घर में, आपके किचन में आंवला मिलता है। ला के रखते हैं। कोई चीज को रखने के लिए उसको प्रिजर्वेटिव डालना ही पड़ता है, तब जाके वो काफी समय तक चल सकता आप घर पे तुरंत बनाइए और पीजिए। ठाकुर सर की आवाज फिर रुक रही है। यस, कोमल जी ने हैंड राइज किया हुआ है। कोमल जी। हाँ जी, जय जिनेन्द्र संजय सर। ये जानना था कि आपको वीगन डाइट के बारे में आप क्या, दूध दही, दूध से बनी हुई चीजें, मिठाइयाँ, उनका सेवन कर। है। आपको बाजार में मिलती है, ले उसका ग्राइंडर, हाँ, आराम से उनका करें कि नहीं करें, ऐसा पूछ रहे हैं। हाँ जी, वो करना चाहिए या नहीं?
क्या पूछ रहे सर? क्वेश्चन क्या है इनका? वो मुझे जी दोबारा जवाब पूछिए दो। तो क्वेश्चन। हाँ जी, दूध या दूध से बनी हुई चीजों का सेवन कितना करें या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए वीगन डाइट के। वेरी गुड। उसका एक अलग क्लास है, 3.5 घंटे का क्लास है। इस पे यूट्यूब पे है, इसी यूट्यूब पे मेरा वीडियो बहुत सारा पड़ा हुआ है। आप मिल्क ए साइलेंट किलर ऐसा करके एक वीडियो जाके देख लीजिए, पूरा दिमाग का एकदम दही बन जाएगा और एकदम से क्लियर हो जाएगा। उस दिन के बाद दूध दही की तरफ देखेंगे नहीं। आप कोई दूध पीते बच्चे हैं क्या? आपको दूध की जरूरत नहीं है। दूध की कब जरूरत होती है? जब तक दांत नहीं हुआ हो, जब तक चबाने लायक लोग नहीं हुआ, तभी तक के लिए दूध है। उसके बाद दूध नहीं है, किसी के लिए भी नहीं। मिल्क इज ए साइलेंट किलर। आप उसको जरा देखिए, बड़ा ऑफेंसिव हो जाता है, लेकिन जब समझेंगे देखेंगे, अरे बाप रे, इतना सा सब दिमाग का बटन सब खुल जाएगा, फिर मजा आएगा। मेरे घर में 18 साल से दूध नहीं है और दोनों बेटा इंटरनेशनल चैंपियन है टाइकोंडो में। 32 देश के साथ खेला, इंडिया की तरफ से गोल्ड मेडल लेके आया। बॉडी बिल्डर है और कंपटीशन खिलाता है लोगों को। जो इंडिया के लिए बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में जाते हैं, उसको कोच करता है। ओके। तो आप दूध को छोड़ सकते हैं। दूध की जगह में आप नारियल का दूध, बादाम का, काजू का, पिस्ता का, मूंगफली का, ये सब बना सकते हैं, सोयाबीन का। अभी बताया ना पीएस आर्या जी ने, हमारे यहाँ जब आते हैं लोग तो हम वहां पे मूंगफली की दही बना के दिखा के सिखा के खिला के भेजते हैं। बोलते बड़ा मजा आया। तो बोले ये तो आसान हो गया ना, गाय भैंस पालना छोड़ो यार, आराम से 1 गिलास मूंगफली में 6 गिलास दूध बनता है। अब उस दूध का जो भी करना है कर दे जाइए। ओके। जी सर, मेरे खाने में दूध नहीं। 70-80% कच्चा ही रहता है, ओनली 20% पक्का रहता है। और दूध भी मैंने काफी कुछ एकदम बंद सा ही कर दिया है, खाली आमरस में थोड़ा सा जैसे डालना बंद हो। ही कर दीजिए, 100% बंद कर दीजिए, सेहत एकदम बढ़िया हो जाएगा आपका। प्रभात जी ने हैंड राइज किया हुआ है। प्रभात जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। प्रभात झा। हरिओम, वेलकम सर। हाँ, हरिओम हरिओम। मुझे सबसे पहले एक बात कहना है कि संजय जी अपने यहाँ इंजीनियर को बुला के अपना वाईफाई अपडेट को, या लोकल में जो उनका टावर हो, वो टावर आज वाला सिम ले लें, कन्वर्ट कर लें। आवाज आज बहुत जगह मैंने बार चेंज कटता किया। है। आज पहला मैंने ये जगह ही चेंज कर दिया, फिर भी नहीं हो रहा है, कुछ है गड़बड़। आज मैं दरभंगा में आया हुआ हूँ, अलग दूसरा वाईफाई यूज कर रहा हूँ, फिर भी मुझे लग रहा है कि कहीं कुछ ऐसा नेटवर्क में तकलीफ होती है। मैं आज अपने घर से 37 किलोमीटर दूर पे हूँ। हवन करेंगे तो गला ठीक नेक्स्ट हो क्वेश्चन जाएगा, सर। सही होगा। और दूसरी बात कि सत्तू पर बातें हुई। सत्तू, आप अगर कहीं घोड़े का अस्तबल देखें, घोड़े को दिखावे, तो उसको एक भोजन में सत्तू अवश्य होगा। तो सत्तू के लिए आपको परिश्रम बिना किए अगर सत्तू मारते हैं तो वो हानि कर हाँ देगा। जी, आपकी बात अटक रही। तो सत्तू पिए, जरूर पिए, बहुत अमृत है, लेकिन उसके लिए परिश्रम करें। उसी तरह दूध से भी चिकित्सा है। दूध कल्प है, तक्र कल्प है, छाछ कल्प है। आप सबसे पुराना विट्ठल दास मोदी, विमल मोदी, आरोग्य निकेतन गोरखपुर की देखें, वो ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट में वो लिया जाएगा, सब दिन नहीं लिया जाएगा। इसी के साथ बात को बंद करते हैं। और किन्हीं का प्रश्न हो तब फिर बातें होगी। माँ को उठा देता हूँ। ओम। हाँ। ओके, ओम हरम ओम सूरज हरम। सूरज जैन ने हैंड राइज, सूरज जी ने हैंड राइज किया था। अनम्यूट कर सकते हो तो आप अनम्यूट करके बात कर सकते हैं, सूरज जैन। यस यस। बहुत से भाई बहनों के वीडियो अभी भी ऑफ है। पूछिए, वीडियो ऑन करिए और पूछिए, पूछिए क्वेश्चंस पूछिए। जब तक आप पूछेंगे नहीं, आपको सोल्यूशन कैसे मिलेगा? हैंड राइज करना पड़ेगा आपको, हैंड राइज करेंगे तो। कुसुम कोठारी जी का भी कुछ क्वेश्चन है, देख पा रहा हूँ, उनके मन में क्वेश्चन चल रही है।
कुसुम कोठारी, हाँ, अनम्यूट कीजिए प्लीज। पुष्पा जैन जी अभी अभिषेक अभिषेक जी है, अगर है अनिल अभिषेक पॉल। बेंगानी, अनिल जी बेंगानी ने हैंड राइज किया हुआ है। ओके, पिछली बार भारती सिटी ने बहुत कुछ क्वेश्चन पूछा था। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। मेरा प्रश्न था कि हम लोग मारवाड़ी में, हम लोग जो जैन लोग हैं वो लोग दलिया दूध बहुत खाते हैं, तो ये क्या उचित है या अनुचित है? पका के ना खाए तो बहुत ही अच्छा, दूध का ऑप्शन बता दिया कि ये सब ले सकते हैं दूध के बदले में। और अपक्व आहार पे थोड़े दिन के लिए आइए। फल, सब्जी, अंकुरित अनाज, ड्राई फ्रूट, बीज, फ्रूट जूस, वेजिटेबल जूस, नारियल पानी, नींबू पानी, गन्ने का रस, बहुत सारा आइटम, वेराइटीज बहुत सारा है। थोड़े दिन के लिए कोशिश करिए ये सब खाने के लिए, थोड़ा ऐड करिए अपने भोजन में, बहुत मजा आएगा। पुष्पा जैन जी का हाथ उठ रहा है, पुष्पा जैन जी को एक बार अनम्यूट किया जाए। और भी हैं अनिल बेगानी जी, अच्छा अनिल प्रस्तुत जी का करो। हो गया। पुष्पा जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ, जय जिनेन्द्र सर। जय जैन। ये सब मैं ना कच्चा बना के खाती हूँ, जब तैयार कर रखा है। लेकिन मैं ये पूछना चाह रही थी कि जो होता है अर्क, जैसे पुदीने का अर्क, सौंफ का अर्क, जामुन का अर्क, ये सब लेना चाहिए क्या हमें? आप अगर तुरंत बना के तुरंत पी रहे हैं, तुरंत खा रहे हैं तो अच्छा है। बहुत दिन तक रखना नहीं है, उसको प्रिजर्व नहीं करना है। अच्छा, बाजार में तो प्रिजर्व होता है, घर में तो बन नहीं पाता। क्यों लेना है आपका? ये जितने का नाम लिया, ये पुदीना मिलता है बाजार में, लेके हाँ, आया, चटनी बनाया, खा गए। घर में ही उगा पुदीना, रखा है। हाँ। आपको छाछ छाछ बनाने का तरीका बताया है पिछले वीडियो में, नारियल अच्छा, का। हाँ, नारियल पानी का छाछ बनाते हैं, उसमें आप पुदीना मिक्स कर देते हैं, बहुत अच्छा होता है। चाट मसाला डाल देते हैं, जीरा का पाउडर डाल देते हैं, बहुत ही अच्छा हो जाता है। नहीं और है ना, करेला और कच्ची लौकी ये सब हम लोग खाते हैं। कच्ची लौकी, खाइए, करेला, तुरई वगैरह। बेस्ट है, बेस्ट है। करेला का, टमाटर का वो बहुत अच्छा बना के उसका स्टफ बनाते हैं हम लोग, उसमें थोड़ा नारियल मिला दीजिए। आपके यहाँ मिक्सी ग्राइंडर होना चाहिए। आपके यहाँ पे खर्चा क्या होगा? नारियल का, नींबू का, मूंगफली का, ये सब का खर्चा बढ़ जाएगा। आपको जो टेस्ट पहले मिलता था किचन में वही आएगा, आनंद में रहेंगे। ठीक है, कोई पकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर्दी में भी हम तिल को भिगो के ही खाएं क्या? तिल को? सर्दी में किसको भिगोगे? तिल तिल। तिल, अलसी, सब कुछ भिंगा के आराम से खाइए ना, बहुत ही अच्छा होता है। उसका कभी स्प्राउट होने दीजिए, देखिए क्या मजा आएगा। आप एक मुट्ठी तिल को पानी में डाल दीजिए, अगला दिन पानी निकालिए, अगला दिन उसमें स्प्राउट होना शुरू होता है, उजला उजला निकलेगा। उसको आप खाइए, इतना सुंदर लगेगा, बड़ा मजा आ जाएगा। उसका दूध बनता है, मुंह में ही दूध बन जाएगा, पीते पीते खाते खाते ही हाँ, तिल की एकदम आनंद चटनी। आएगा। हम तिल की चटनी बना के खाते रहते हैं। खाइए खाइए, बहुत अच्छा। भिगो भूनिए देते हैं। मत उसको, उसको रोस्ट करके नहीं। हमारे यहाँ बोलते हैं, अरे उला पका के खा गया। उला पका के खा गया मतलब रोस्ट कर दिया, टोस्ट कर दिया, वो घोस्ट हो गया, उसमें कुछ बचा मतलब नहीं, जा नहीं। रोस्ट से ज्यादा कच्चा ही अच्छा है। रोस्ट से ज्यादा अच्छा सर है, एक अच्छी है कच्ची के लिए। बस शहद नहीं खा पाते हैं तो गुड़ मिला लेते हैं, या फिर नमक वगैरह डाल के खाना। गुड़ खाइए, खांड खाइए, रवा खाइए, बहुत सारा कुछ है ना अल्टरनेट। हाँ, वो मिल जाता है ड्राई कच्चा। ड्राई फ्रूट डालिए ना, सबसे मीठा ड्राई फ्रूट, बहुत अच्छा। विदेश भी जाते हैं तो हम लोग सत्तू ही ले जाते हैं, ताकि वहां का खाना नहीं खाना पड़े। गुड गुड गुड, बहुत अच्छा है ये। इतना इतना बढ़िया फास्ट फास्ट फूड बोलते हैं इसको, फास्ट फूड है ये। लोग बाग केला। लेते हैं, लोग बाग खाकरे ले जाते हैं, लेकिन हम लोग सत्तू लेते हैं। हाँ, सर एक और सवाल था, शायद आपने पहले भी क्लास ली थी। मेरे पास में एक पेज है, उसमें आपने कहा था कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे, और उसके साथ में एक पथरी के लिए कोई रोग बताया था, प्याज का जूस और मिश्री को मिला के, तो वो एक बार आप बताएंगे वापस?
दोबारा पूछिए, तो कायदे में रहेंगे फायदे में रहेंगे, ये बात तो सुना, उसके बाद और क्या पूछा? प्याज का जूस को मिश्री कुछ मिला के वो पथरी का इलाज के लिए भी आपने कुछ बताया था, तो वो पथरी। ओके ओके। कच्चे प्याज का रस निकाल के उसमें धागे वाली मिश्री जो होती है मार्केट में, वो ले, हाँ, उसको मिला के आराम आराम से सिप करके पिया जाए तो ये पथरी को गलाने में काम आता है। कच्चा प्याज मतलब वो हरा वाला लंबा आता है, पान हरे रहते हैं वो वाला, या नहीं, प्याज प्याज सिर्फ प्याज सादा? प्याज कच्चा, मतलब आग पे नहीं चढ़ना है, कच्चा में ही जूस निकलेगा। हाँ, हाँ। पूर्ण ग्रोन ग्रोन जो प्याज है वो। ओके। ओके। हाँ, अभी उसके कुछ साथ चैट बॉक्स में कुछ लिख रहे हैं लोग, जरा देखिए। एक डॉक्टर डांगे के बारे में कुछ लिखे हैं, डॉक्टर डांगे साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं, उनको एक बार माइक ऑन किया जाए। और दो हैंड रेज और भी है। हाँ, दाल का पोर्शन पर पर्सन कितना होना चाहिए? हम डेली शाम को मिक्स या अरहर दाल खाते हैं। ओके, रिद्धि जी को माइक ऑन करिए जरा सा। रिद्धि जी, रिद्धि जी, वीडियो ऑन कीजिए या हैंड राइज कीजिए। सबके एक एक कॉमन बात सबके लिए बता दूं कि जहां दल वहां मल। दाल सब कोई नहीं पचा पाएंगे। आपकी हाइट 25 साल तक बढ़ती है, उसके बाद हाइट बढ़ना बंद हो जाता है। ओके। आप अगर बार बार आप दाल अगर खाएंगे तो वहां गैस बनेगा, गैस बनेगा, दर्द होगा बॉडी में। इसलिए अगर कोई जो बहुत फिजिकल वर्क करते हैं, हमारे यहाँ बोलते कहार ही है क्या? कहार मतलब जो पालखी पे बिठा के दुल्हन को लेके जाता था बहुत दूर तक, उसको वो दाल पचा सकता है, लेकिन और लोग नहीं। दाल अगर खाना है तो जिंदा करके खाइए ना, अंकुरित कर दीजिए उसको। क्यों? एक लाइन जो है हमारा बहुत अच्छा डायलॉग, कि जिंदा को जिंदा रखना है तो जिंदा खाना पड़ेगा, मरा हुआ चीज जिंदा को जिंदा नहीं रख सकता। तो आपका रॉ मटेरियल जैसा दीजिएगा, बिल्डिंग वैसा ही बनेगा। तो आपकी शरीर में जो रॉ मटेरियल दे रहे हैं वो देखिए कि आपने पका के सड़ा के ऐसे दे दिया तो कहाँ से, कैसे ग्रोथ होगा? सेल्फ हीलिंग पावर आपकी बढ़ेगी कैसे? ओके, तो बीमारियां ठीक कैसे होगी? उसी तरह से जब आप पका हुआ नहीं कच्चा खाएंगे तो रोग भाग जाएगा। यस सर। अनिल जी का हाथ अभी भी हैंड रेज है। अनिल सर पूछना चाहते हैं तो माइक ऑन करिए। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट। हाँ हाँ, सर प्रणाम। मैं पूछ रहा था कि ट्रेन में हम लोग जाते हैं तो क्या खाएं हम लोग, ये हमारा कुछ कहाँ पे? हल्का ट्रेन में अगर यात्रा करते हैं तो। ट्रेन में? वेरी गुड, ट्रेन बहुत में बहुत ट्रेन ही में अच्छा सवाल। मैं सोच रहा था कि कोई तो पूछे ये बात, कि ट्रेन में हम सफर में प्लेन में जाएं तो हम क्या खाएं। हाँ हाँ, हाँ इससे इससे अच्छा बात हो नहीं सकता। देखिए, सबसे पहला, एक तो आप जो वाटर बोतल लेके जाते हैं 20 रुपए का, उसकी जगह में 20 रुपए का 1 लीटर 1 केजी खीरा या टमाटर या गाजर ऐसा कुछ भी ले लीजिए। जब भी आपको प्यास लगे आप खीरा खा लीजिए। ये बॉटल ही है, भगवान ने बॉटल बना के दिया आपको। इस बॉटल में मिनरल वाटर है, इसमें नेचुरल वाटर है। ओके, तो नेचुरल वाटर आप लीजिए आराम से, तो खाना और पीना दोनों ही हो गया आपका। एक फायदा हो गया, उसी 20 रुपए में आपका खाना भी और पीना भी हो गया। अब आप अगर दूर जा रहे हैं, ट्रेवल में हैं, अंकुरित अनाज को ले लीजिए, मूंग मूंगफली चना। इसको बड़ा सा टेस्टी बना के उसमें चाट मसाला भेल बना लीजिए, ऐसा समझिए। वो प्याज टमाटर जो भी आप खाते हैं वो सब डाल के और बढ़िया टेस्टी बनाइए, अब मस्त खाते रहिए। उसके साथ में कुछ पुदीना का चटनी बना लीजिए, या जो आपको नारियल का चटनी बोला उस तरह का बना के साथ में लेके जाइए, कभी नुकसान नहीं होगा। वो चटनी बहुत देर तक चलता है, और ये भी आपका स्प्राउट कभी जल्दी खराब नहीं होता है। फ्रूट्स ले लीजिए, खूब सारा फल खाइए ना, खाएंगे फल हो जाएंगे सफल। ये एक लाइन को तो, इसमें तो मतलब कुछ बर्तन धोने वाला झंझट ही नहीं है। कोई भी फल खाइए और आराम से मस्त हो जाइए। नेक्स्ट। मूंगफली का दही कैसे बना सकते हैं? आ
पैसा लगता है इसको सीखने के लिए, हॉस्पिटल पे अच्छा आना पड़ता है। देखिए ठीक। जय वाले नहीं बता देता हूँ, आप सुन लीजिए। तो मैं, हमारा शाम का वैसे पेड सेशन होता है, आप उसमें आइए, उसमें और भी ज्यादा सिखाते हैं और बहुत कुछ टिप्स देते हैं। ऐसा समझिए, आप 1 गिलास मूंगफली लीजिए, रात में हाँ भीगने के लिए दीजिए, 6 घंटा कम से कम होना चाहिए, ज्यादा भी नहीं देना है, नहीं तो बास आ जाएगा उसमें। पानी में बहुत देर तक उसको नहीं करना है। ओके। अभी 6 घंटा जब मूंगफली सोक हो गया, उसके बाद उसको ग्राइंडर में डालिए और 6 गिलास पानी मिक्स करिए। ग्राइंड करने के बाद तो 1 गिलास मूंगफली में 6 गिलास दूध आपका बन गया। छन्नी से छान लीजिए, वो जो भूसी बच गया उसमें ड्राई फ्रूट डाल के उसका बर्फी बना लीजिए। ओके। बहुत टेस्टी आता है, बहुत टेस्टी होगा। मिठाई की मिठाई, दवाई की दवाई। अब ये दूध जो बना, उसको, दूध को दही जैसे बनाते हैं वैसे बनाइए। गरम करिए, उसमें मिर्ची का डंठल, वो जो कच्चा मिर्ची होता है उसका डंठल अगर आप उसने डाला, तो लेक्टोब्यूमिन नाम की एक चीज होती है जो दही को जमाने में काम आता है। जब दही जम गया, उसके बाद उसको डंडी को हटा के रख दीजिए। और जब मिक्सी में, ग्राइंडर में पीस रहे हैं आप मूंगफली को, उस टाइम में हाँ 1-2 इलायची का टुकड़ा डाल दीजिए, ताकि आपका टेस्ट और भी अच्छा हो जाएगा। और दही जमाने में जो भी आप तेज पत्ता या जो कुछ भी आप यूज कर रहे हैं, सब यूज करिए। एकदम मस्त दही, इतना मोटा पड़त होगा, बोलेंगे अरे यार मलाई कहाँ से जम गई। खूब अच्छी मलाई होगी, लेकिन वो मलाई आपको नुकसान नहीं करेगी। छिलके के साथ में भी दीजिए चलेगा। हाँ, जब सोयाबीन का दही बनाते हैं उसमें छिलका हटा दीजिए, उसका टेस्ट अच्छा नहीं होता। इतना हम मेहनत करने को नहीं बोलते हैं, आप इतना हर मूंगफली का छिलका हटाते जाएंगे, छोड़िए ना, डालिए ना। डॉक्टर ने बोला छिलके खाओ, लोगों ने बोला छील के खाओ, सत्यानाश कर दिया। ठीक है, 6 में हर्षी का पीछे से लगाया था, लोगों ने आगे से लगा दिया। तो वो नहीं करना है, छिलका समेत खाइए, जिसका छिलका खाया जा सकता है छिलका समेत खाइए। छिलके में बहुत ज्यादा फाइबर है। इवन कल किसी ने पूछा था कि शुगर ठीक हो सकती है क्या। एक कान नजदीक लाइए, बड़ा अच्छा बात कर देता हूँ। देखिए, अगर कोई व्यक्ति केला छिलका समेत खाएंगे तो उनका शुगर जल्दी से ठीक हो जाएगा। जो आदमी पहले से केला छिलका समेत खाते हैं, उनको जिंदगी में कभी शुगर नहीं होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा फाइबर केला के छिलका में है। ट्राई करिए, ट्राई करिए। अगर पहले ऐसे नहीं होता है तो मिक्सी ग्राइंडर में पीस लीजिए और आराम से इलायची डाल के खा लीजिए। केला और इलायची का कॉम्बिनेशन बहुत बहुत मस्त है। ओके। थैंक यू नेक्स्ट। थैंक बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सर। इनको एक बार माइक अनम्यूट किया जाए। दत्तात्रेय फोल्ड 7 हैं, वो डॉक्टर डांगे जी के टीम से हैं। दत्तात्रेय, ये सर हैंड रेज करिए आप, ताकि आपको देख के अनम्यूट किया जाए। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग पूछते रहिए, जब तक पूछेंगे तब तक हम जवाब देते रहेंगे। आज अभी पैसा नहीं लग रहा है, बाद में 700 रुपया दे के ही हमसे बात करना होगा। 700 मेरा चार्ज है ऐसे नॉर्मल में। आप बात करेंगे एक बार। BN सरन जी हैं, ये सब कई सारे पेशेंट्स को लेके आते हैं, वहां से ऑनलाइन में काउंसलिंग कराते हैं 700 चार्ज करके। मखीजा जी हैं, इंद्रजीत मखीजा जी को एक बार अनम्यूट किया जाए। मखीजा साहब थोड़ा हैंड रेज करिए एक बार। और ये लोग प्रैक्टिकली आके देखे हैं हॉस्पिटल पे कि कैसे हम लोग क्या बनाते हैं, क्या करते हैं। प्रशांत हैंड रेज करो। बनमाली साहू जी, फटाफट। मैं ये पकड़ पकड़ के सबको बोलूं क्या? आप पूछिए, मेरे से पूछिए, यहाँ फ्री में पूछिए। ग्रोइंग किड्स को ड्राई फ्रूट कितना और कौन सा खिलाना चाहिए? रिद्धि जी आपका पहले भी माइक ऑन नहीं हुआ। अब एक क्वेश्चन तो दे दिया, आंसर दोबारा नहीं दूंगा। आप पहले माइक माइक ऑन करके वीडियो ऑन करके आइए। देखो तो आपको क्या है, आखिर दिमाग में क्वेश्चन कैसा चल रहा है वो तो समझें। कोई भी ड्राई फ्रूट, पहले तो ड्राई फ्रूट समझना है कि ड्राई फ्रूट होता क्या है। जो फ्रूट जिसको ड्राई किया उसको ड्राई फ्रूट बोलते हैं। बनमाली साहू जी आप हैंड रेज करिए तो आपको अनम्यूट किया जाएगा, आपको ये ले लेंगे। ड्राई फ्रूट क्या है? जो फ्रूट उसको ड्राई किया उसको ड्राई फ्रूट बोलते हैं। यानी अंगूर को ड्राई किया तो किशमिश मुनक्का हुआ, अंजीर ड्राई फ्रूट है, खजूर ड्राई फ्रूट है,
आम का अमावट बनाते हैं हमारे यहाँ, वो भी ड्राई फ्रूट है। तो ये सबको पानी में डाल के खिलाइए। बॉडी की कैपेसिटी कितनी है, कितना वजन है, कितना उम्र है, उसके हिसाब से उनको दिया जाता है। और बहुत ज्यादा ड्राई फ्रूट खिलाने के चक्कर में ना रहें। आप जो काजू बादाम पिस्ता ये सब जो बोल रहे हैं वो ड्राई फ्रूट नहीं है, वो बीज है। ड्राई फ्रूट के नाम पे इसको खिला के आप लोगों की सेहत खराब कर रहे हैं। फल खाइए, खाइए फल, हो जाइए सफल। काहे को परेशानी, अंगूर ही खाइए ना। हाँ, पेस्टिसाइड वाला हमने बोल दिया है पिछले। साहू बनमाली जी ने हैंड राइज किया हुआ है, बात कीजिए सर। अनम्यूट कीजिए साहू बनमाली जी, इंद्रजीत जी, वन प्लस, सबको अनम्यूट ऑप्शन दिया गया है। हरिओम सर, हरिओम सर। नमस्कार, मेरा आवाज सुनाई पड़ रहा है सर? यस यस। यस। हाँ सर, कुछ काम चल रहा है सर, तो यहाँ पे गर्मी इतना है कि पसीना है तो गंदी भी नहीं पहन सकता हूँ मैं। गमछा में काम कर रहा हूँ आज। ओके, आज मुझे जर्नी करना है सर, इसीलिए मैं वीडियो में नहीं आ पा रहा हूँ सर। ये क्वेश्चन जो पूछ। सीजन कुछ ही नहीं है सर। मैं तो इतना सुन के खुश हो रहा हूँ कि बिना किचन का जो आपने टॉपिक आज दिया है, मैंने इतने साल से मैं नेचुरोपैथी वगैरह सबसे जुड़ा हूँ, लेकिन पहली बार ये टॉपिक सुन के मेरा मन बहुत खुश हो गया और काफी सारे ज्ञान मिला मुझे। बस सर, इसका वीडियो मिल सकता है क्या सर बाद में, यस, ताकि मिलेगा, मैं मिल जाएगा। बस पूरा सर आप सबको धन्यवाद देने के लिए सर। मैं ये क्या था, क्योंकि ठाकुर साहब ने मेरा नाम लिया था, मैं बोला जरूर, मैं तो सुन रहा हूँ बहुत ध्यान से, लेकिन आपका आभारी प्रकट करने के लिए मैं हाथ उठाया था सर, और कुछ नहीं है। काफी अच्छा ज्ञान मिल रहा है सर। मैं बाद में वीडियो देख के मैं हम इसके ऊपर और ये करूंगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इंद्रजीत Thank जी अनम्यूट कीजिए, इंद्रजीत जी। उसके बाद मंजू छाजेड़। ये बनमाली जी नेवी से रिटायर्ड हैं और अभी आज माउंट आबू जा रहे हैं। और ये लोग अभी काफी फॉलो करते हैं, जो बात को पकड़ लेते हैं अपने जीवन में अपना रहे हैं। तो इसके लिए इनका धन्यवाद। बहुत अच्छा। यस, मंजू जी इंद्रजीत छाजेड़, मखीजा जी। मंजू जी बोलिए। हाँ, जय जिनेन्द्र। और मैं पूरा तो नहीं देख पाई थी, पर मैं पूरा ध्यान से देखूंगी। अभी इन इन सालों में मेरा वजन बहुत कम हो गया है, तो उसको रिड्यूस कैसे करूं? मतलब हड्डियां सी दिखने लगी हैं अभी। आप क्या खाते हैं? आप कच्चा मैं आपने अपने में लिया है मैं क्या? वैसे प्राय कच्ची चीजें ज्यादा ही खाती हूँ, और बाहर की चीजें तो बिल्कुल ही नहीं ले रही हूँ। तला फला बाहर की चीजें मतलब कुछ भी नहीं लेती। घर की सब मतलब ये फल वगैरह या सलाद वगैरह यही ज्यादा लेते हैं। बस खाली बाजरी की रोटी है, ये सब लेती हूँ खाली। तो वो भी खाली बच्चे जिद करते हैं कि आपका वजन कम है, खाते नहीं हो, इसलिए वो लेना तो पड़ता है वो। देखिए, आप पर्सनल काउंसलिंग में आइए, अकेला का इंडिविजुअल में क्या क्या करते हैं, जब आपका हाइट वेट एज लेके फूड हैबिट वर्किंग स्टाइल थॉट प्रोसेस जब सब आपका समझते हैं, तब आपको कुछ गाइड कर पाते हैं। यहाँ पे जनरल बातें चल रही है, तो इसमें ये सब कुछ पूछ सकते हैं, लेकिन पर्सनल जो एक शाम को सेशन होता है उसमें आप आइए। हर दिन वैसे मेरा 7 बजे से 7:40 डेली का सेशन है, वो विदाउट गैप 2016 से चल रहा है। ओके, उस समय हम खूब पर्सनली बातें करते हैं कि आपको क्या इंडिविजुअली करना है, जी उसके हिसाब से करेंगे। इंद्रजीत शाम को जी मखीजा, थैंक यू वेरी मच। और इंद्रजीत ये जी सारी मखीजा। वीडियो इस पे है, आप इसी चैनल पे जाके फायरलेस किचन करके डालेंगे तो बहुत सारे वीडियोज मिल जाएंगे, एक सीरीज है पड़ा हुआ। यस मखीजा सर, वेलकम। माइक अनम्यूट नहीं हो रहा है क्या आप? अनम्यूट नहीं हो रहा है, वन हाँ, अभी प्लस। अभी 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 हुआ सर, अभी हुआ, पहले नहीं हो रहा था। ओके ओके। जी सर, जी सर। मैं आज आम पन्ना पिया हूँ, 1.5 लीटर आम पन्ना पी रहा हूँ, आपकी बातें भी सुन रहा हूँ, बहुत अच्छा लगा। और मुझे केवल 2 शब्द कहना है, जो भी नेचर देता है वही हमारे लिए अच्छा है, बाकी कोई भी चीज हमारे लिए अच्छा नहीं है। और ये आपको सुन सुनकर मैंने अभी तो सर एक टाइम खाना खाना चालू किया हूँ फकत। अभी शायद वो भी धीरे धीरे छूट जाने वाला है, ऐसा लगता है मुझे, क्योंकि ऐसा करने से बहुत आनंद आ रहा है और बहुत मजा आ रहा है। धन्यवाद, आपका स्पेशल धन्यवाद सर, थैंक यू। ओके सर, ये लोग अपने बॉम्बे से चल के अपने हॉस्पिटल पे आए, सारा कुछ देखे हैं, प्रैक्टिकल करके गए। और सर तो बहुत ज्ञानी हैं और अपने शुगर को मैनेज किए हुए इतने साल से सिर्फ भोजन से ही, तो कोई दवाई वगैरह नहीं लेते हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आम का पन्ना रियली बहुत अच्छा है आज के डेट में।
जिनको लू लग जाती है तो आम का पना होता है, आम का पना दे सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, अभी मन में लोगों का क्वेश्चन आता है कि ये आम गर्म है कि ठंडा है। तो कौन लोग बोलेंगे? अभी एक दो आदमी चैट बॉक्स में लिखिए, आपको क्या लगता है, आम गर्म है कि ठंडा है? तासीर जो बात करते हैं ना, लोगों को लगता है अरे यार आम नहीं खाएंगे, बहुत गर्म है। भाई साहब, ये आम गर्म नहीं है। लिखिए लिखिए, चैट बॉक्स में लिखिए। ठंडा है। आम अगर गर्म होता तो भगवान इसको ठंड पैदा करते। ऊपर वाला ज्यादा जानता है, ठीक है। ऊपर वाला ने अगर गर्मी में बनाया है, इसका मतलब की तासीर ठंडी है। अब ऐसा समझे, विटामिन सी सबसे ज्यादा में होता है। अब किसी को लू लगा तो वो आम करना, वो ठंडा कर देता है। लोगों को क्या लगता है, अगर आम खाया उसमें फाइबर ज्यादा होता है, किसी किसी का होने लगता है, तो पेट साफ होना अच्छी बात है। उसमें मेरे हिसाब से सोना चांदी निकलता है, काजू किशमिश निकलता है, सिर्फ कचरा निकलता है, तो कचरा को निकलना चाहिए, तो मन एकदम प्रसन्न होगा। ओके, इसके लिए आराम से क्वेश्चन चैट में कुछ रिद्धि जी लिख रहे हैं। जी, समय हमारा संपन्न हो रहा है सर। 7:30 का समय हमारा जो था, ऑलरेडी 7:30 बज चुके हैं। तो अभी किसी का हैंड है? जिनके हैंड थे सबको हमने सुना। अशोक जी ने दोबारा बोलिए। अशोक जी, कुछ आपको कहना हो तो, नहीं तो समापन की ओर चलेंगे। सर बस एक बहुत ही प्यारी कविता है, उसके साथ में समापन करेंगे। हम रोज थोड़ा थोड़ा मर रहे हैं, बातों में, लड़ाई में, जग हसाई में और टांग खिंचाई में। हम रोज थोड़ा थोड़ा मर रहे हैं। विदेशी फास्ट फूड से, उखड़े हुए अपने ही मूड से, पाप के समंदर से, नकलची बंदर से, घोटालों की गर्मी से, तथाकथित धर्मी से, अपने हाथों से बने जहर से, जो सर बताते हैं, अपने हाथों से ही बने जहर से, मूर्खों के कहर से हम रोज थोड़ा थोड़ा मर रहे हैं। और दूसरा जो आपका अवदान है, फटे हुए दूध से, साहूकार के सूद से, दूषित हवा से और नकली दवा से, गंदे पानी से और कड़वी वाणी से, भीतर प्रहार से और आतंकी नरसंहार से हम रोज थोड़ा थोड़ा मर रहे हैं। उमर ओ मैन, हम ओ इसका सर राइट अप दे दीजिएगा ग्रुप में, बहुत अच्छा चीज है, बार बार सुनना। ओ मैन, हम तो बंधु और बहनों, आज एक वीडियो हमने शेयर किया है ग्रुप में। 3 साल पुराना वीडियो है, फायरलेस किचन। और उस वीडियो में अनुभव के टाइम पे राजेश जी हमारे साथ, शाम सुखा, उसमें आपको सुनने को मिलेगा। राजेश जी शाम सुखा का अनुभव आंध्र में है, और उनके यहाँ में 3 दिन रहा। उनके यहाँ कैंप, प्रेक्षा ध्यान का कैंप करने गया, तो उनके घर पे ही रुका। तो मैंने देखा उनके घर पे किचन में गैस यूज नहीं होती है। बिना गैस का किचन, जैसे बताया, कच्चा खाना। और फ्रिज भी नहीं है उनके घर पे। बिना फ्रिज और बिना गैस सिलेंडर का किचन देख के आपको आश्चर्य होता होगा कि कैसे पॉसिबल है। उन्होंने कहा हम लोग सुबह सुबह सब ये कच्चा जो बोलते हैं अंकुरित फ्रूट वगैरह यही लेते हैं और बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं। तो उनके घर पे 3 दिन हम बाहर से कोई लोग आते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि फ्री गैस है नहीं है, लेकिन उसका यूज नहीं करते हैं। यूज नहीं करते हैं। कभी कभार जब ऐसी जरूरत पड़ती है तो बोले हम गैस चूल्हा चल लगाते हैं, नहीं तो हम कच्चा ही खाते हैं। तो उनका वीडियो आप जरूर सुनिएगा, आज के मैंने ग्रुप में डाला भी है। उसमें अनुभव आखिरी में उनके अनुभव आपको सुनने को मिलेंगे। तो समापन की ओर चले। अशोक जी, समापन करवा दीजिए प्लीज आप। एक जय लास्ट जिनेंद्र। सर, एक क्वेश्चन रिद्धि जी बार बार लिख रहे हैं। रिद्धि जी अभी वीडियो में नहीं आए, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन ढेर सारा दाग दिया है, बोलना नहीं चाह रहे हैं। इनका जवाब दे दें कि नहीं दें, बताएं आप। दीजिए दीजिए दीजिए, जरूर दीजिए। 2-3 मिनट और लगेगा, ओके। कोई बात। आम खाने से फुंसियां निकल जाती है, तो डॉक्टर बताते हैं कि आम की गर्मी से निकल गई है, क्योंकि वो गर्मी से पकाते हैं, ऐसा बोलते हैं ये। देखिए, एक मोटा सा लाइन समझिए कि भगवान ने डालने का रास्ता एक दिया, मुंह, निकालने का 4 दिया, मल मूत्र श्वास और पसीना।
ये 4 रास्ता अगर बंद है तो 5वां रास्ता, ये स्किन सबसे बड़ा ऑर्गन है, वहां पे गंदगी फेंकता है शरीर। तो उस गंदगी को आप फोड़ा, फुंसी, दांत दिनाए, खाज, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस, जो भी नाम दीजिए, वो सब होता है। तो उसको हटाने के लिए पेट साफ करिए, ये रोग माफ हो जाएगा। ये चारों चीज में से कुछ भी करिए, स्टीम बाथ लीजिए आप, मिट्टी स्नान करिए, इस सब से जाएगा। और अंदर का ये पेट अगर साफ नहीं है तो ये यहाँ पे फुंसियां आएगी। ओके, आम का दोष नहीं है, भगवान ने बनाया इतना सुंदर सा, ऊपर वाले को सब कुछ पता है कि इंसान के लिए मैं क्या भेजूं। आपका पेड़ का पका हुआ खाइए ना तो भी होगा फुंसी, अगर आपका पेट साफ नहीं है। और ये आम खाने से ही वो फुंसियां चली जाएगी। इसलिए अब एक छोटा सा लाइन वैसे रिकॉर्ड हो रहा है और ऑन लाइव है। आपको बता दूं कि डॉक्टर कैन नॉट सर्वाइव विदाउट पेशेंट, बट पेशेंट कैन सर्वाइव विदाउट डॉक्टर। वो आपको गुमराह करने के लिए ऐसा कुछ बात कर देंगे, आपको केला खाने से मना करेंगे। शुगर पेशेंट को रोटी खाने से मना नहीं करता, रोटी को पकाना पड़ता है। रोटी को इंसान ने बनाया, केला को भगवान ने बनाया, आपको भगवान ने बनाया। तो भगवान के बनी चीज को आप खाएंगे तो आपको कोई नुकसान होगा क्या? तो थोड़ा सा समझदारी से अपना काम लीजिए और कॉमन सेंस को यूज करके इधर उधर हाथ मत फेरिए, फटाफट खाते जाइए, कच्चा खाओ, रोग भगाओ। ओके, ओम हरहम। ओम हरम। अशोक जी। जिनेंद्र, आंखें कोमलता से बंद, हाथों को आनंद केंद्र पे जुड़े हुए, रीढ़ की हड्डी और गर्दन सीधी, सभी मानसिक उच्चारण करेंगे। मैं चैतन्यमय हूं, मैं आनंदमय हूं, मैं शक्तिमय हूं। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। उसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं, सबका आभार, धन्यवाद। अभी क्या है, क्या जरूरी है? डोज डोज जरूरी है ना? यस हाँ, तो चंदा जी चोपड़ा डोज दे रही है आज। यस। सभी आराम से बैठिएगा और जोश के साथ बोलिएगा, फिटनेस का डोज, 1 घंटा हर रोज। फिटनेस का डोज, 1 घंटा हर रोज। फिटनेस का डोज, 1 1 घंटा घंटा हर रोज। सभी से ओम हरहम, सभी के लिए शुभ भावना, मंगल भावना। ओम हरहम। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत आभार, बहुत सुंदर जानकारी दी। मैं नहीं थी, मैं वीडियो देखूंगी तब मालूम पड़ेगा, क्योंकि मैं दूसरी जगह क्लास ले रही थी, पर अब वीडियो देखूंगी तब सब में मालूम पड़ेगा। ओके, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छा बताया होगा आपने। हाँ, चंदा जी, जो 3 साल पहले का वीडियो हमने शेयर किया है वो भी जरूर देखिएगा। ओके सर, थैंक यू सर, जरूर देखूंगी सर।